अंतर्गत हमने 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 12वें चैप्टर की हमारी चर्चा चल रही है, जिसके अंतर्गत हमने भिक्षु की 12 प्रतिमा और 12 प्रकार के संभोग, इनकी हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कृति कर्म की। तो कृति कर्म वो 12 प्रकार के आवर्त वाला होता है। जैसे कृति कर्म में 2 अवनत, अवनत का मतलब है नमस्कार, झुकना। फिर है यथाजात रूप का धारण। यथाजात का मतलब बच्चा जैसा जन्म लेता है वैसा रूप, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तब उनके दोनों हाथ ऐसे ललाट के ऊपर होता है, ललाट के ऊपर होता है। वैसे गुरुदेव के सामने जाते हैं जब वंदना करने, तो क्या करते हैं, दोनों हाथों को हम ललाट के ऊपर लगा लेते हैं। वो यथाजात रूप धारण हो गया। फिर 12 आवर्त। तो 12 आवर्त किस में होती है कि जब हम इच्छा, 3 प्रकार की वंदना होती है, ठीक है ना। तो 3 प्रकार की वंदना कौन सी होती है? जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, 3 प्रकार की होती है। तो जघन्य वंदना की कुत्तों के पाठ से जो हम वंदना करते हैं वो जघन्य वंदना होती है, और जो हम नमोत्थान के पाठ से करते हैं वो होती है मध्यम वंदना। और जो हम इच्छा में खमासण उस पाठ से हम करते हैं वो उत्कृष्ट वंदना होती है। तो वो 3 प्रकार की वंदना बताई गई है। तो वंदना करने से क्या होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। कृत्य कर्म का मतलब होता है कृत्यते छिद्यते कर्म हेन तत् कृत्य कर्म, अर्थात परिणामों की जिस विशुद्धि रूप मानसिक क्रिया से, शब्दोच्चारण रूप वाचनिक क्रिया से और नमस्कार कायिक क्रिया से ज्ञानावरण आदि 8 कर्म का कर्तन या छेदन किया जाए उसे कृति कर्म कहते हैं। यानी कृति कर्म का मतलब है जिससे हमारे क्या होता है, 8 कर्मों का छेदन होता है, उसे कृति कर्म कहा जाता है। यानी वंदना करेंगे तो मन से, वचन से और काय से। मन से उस समय हम केवल हमारा मन रहेगा मुझे वंदना करनी है गुरुदेव को या तीर्थंकर को। वचन से हम भगवान की स्तुति करेंगे, शरीर भी हमारा उस वंदना में ही रहेगा। उस समय हमारे मन में किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं रहेगा। तो मन वचन काया के एकदम विशुद्ध परिणामों से हम वंदना करते हैं, उससे 8 कर्म का क्षय होता है। जैसा कि प्रसंग भी मिलता है कि कृष्ण जी महाराज, उन्होंने दीक्षा क्रम से 1800 यानी 1800 साधुओं को दीक्षा क्रम से वंदना की। परिणाम रूप उनके जो नरक गति के आयुष्य का बंद हुआ था 7 नरक तक, तो इतनी उत्कृष्ट भाव से वंदना की तो 4 नारकी के जो दलित कर्म बंधे हुए थे वो समाप्त हो गए, 3 नारकी के बंधन रह गए। यानी वंदना करने से नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है, उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। तो निर्जरा 8 प्रकार, मतलब वंदना करने से हमारी निर्जरा होती है, यानी 8 कर्मों का उससे हम क्षय कर सकते हैं, इतनी वंदना में ताकत है। तो वंदना हम गुरुदेव को करते हैं, तीर्थंकरों को भी करते हैं, लेकिन जितना हम विशुद्ध परिणामों से, जितना हम उत्कृष्ट भाव से वंदना करते हैं उतनी निर्जरा होती है। अब वंदना भी करें, मन में कोई कोई विचार चल रहा है तो भाव वंदना नहीं, द्रव्य वंदना हो। द्रव्य से तो आप वंदना कर रहे हैं, लेकिन मन में कोई विचार चल रहे हैं, विकल्प चल रहे हैं, तो वो रियल में वो वंदना नहीं हुई, वो द्रव्य वंदना हुई। भाव वंदना करने से ही कर्म की निर्जरा होती है। कई लोग बोलते हैं हम तो इतनी वंदना करते हैं, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, तो वो इसका मतलब द्रव्य वंदना है, भाव वंदना नहीं। क्योंकि आप वंदना भी कर रहे हैं, मन में कोई ना कोई विचार चल रहा है, कोई विकल्प चल रहा है। अब जैसे ही वंदना हो जाए, मुझे ऑफिस का काम संभालना है, मुझे अमुक स्थान पे जाना है, अमुक काम करना है, अमुक रसोई बनानी है, वो भी भाव चल रहे हैं और वंदना भी चल रही है, 2 काम एक साथ चल रहे हैं। तो आपका माइंडफुलनेस नहीं है, कंसंट्रेट नहीं है आपका मन, तो उससे उतनी निर्जरा नहीं होती है। तो निर्जरा कब होती है? जब हम एकदम भावों की शुद्धि के साथ करते हैं, प्लस हम एकदम एकाग्र हो करके शुद्ध भाव से वंदना करते हैं, तब कर्मों की निर्जरा होती है। जितना हम शुभ भावों से, शुद्ध भावों से वंदना करते हैं गुरुदेव को, तीर्थंकर को, उतनी ही हमारी अधिक निर्जरा होती है। घर बैठे भी आप तीर्थंकरों को वंदना कर सकते हैं,
तो वर्तमान में जो हमारे एकदम नियर में जो कोई तीर्थंकर है तो वो सिमंदर भगवान स्वामी है, जो महादेव क्षेत्र में विराजमान है। तो आप कैसे उनको वंदना कर सकते हैं? ईशान कोण में वो विराजमान है। ईशान कोण का मतलब होता है ईस्ट एंड नॉर्थ के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं ईशान कोण। तो ईशान कोण में सिमंदर भगवान स्वामी विराजमान है। उनको उठ करके आप ज्यादा कर सकते, अच्छी बात है, कम से कम 3 बार आप वंदना अवश्य कर सकते हैं। उठ बैठ करके कर सकते तो उठ बैठ करके वंदना करें, वरना बैठे बैठे करें, जैसी आपकी सुविधा हो, लेकिन एकदम भावों के साथ करेंगे, उससे कर्मों की निद्रा अधिक होगी। तो आपको 12 आवर्त का मतलब होता है जो हम इच्छा में खमासनो, जो जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो इच्छा में खमासनो मंदिर जाने चाहिए, वो पाठ हम करते हैं, वो 2 बार करते हैं। 2 बार क्यों करते हैं? क्योंकि एक बार हमने किया इच्छा में खमासनो, उसमें 6 आवर्त होते हैं, दूसरी बार किया तो दूसरे में 6 आवर्त होते हैं, ऐसे करके 12 आवर्त होते हैं। तो जैसे आपको पता है स्थानकवासी परंपरा, मूर्ति पूजक परंपरा, जब इच्छामी खमासनो बोलती है तब क्या करते हैं? इच्छामी खमासमणो वंद्यो जावनी जय, ऐसे करते, तो वो ऐसे करके वो आवर्त होते हैं। तो आवर्त कहाँ से कहाँ तक होता है, इसलिए बहुत अच्छा बताया है कि कैसे आवर्त होता है। इसमें बताया कि इच्छामी खमासनो, इच्छामी खमासनो बंदियों जावनी जाए निश्चय है। तो इतना आपने बोला, तो वो बोल करके आपने क्या किया? गुरुदेव को वंदन करने की इच्छा की। पहले तो आपने इच्छा व्यक्त की, गुरुदेव मैं आपको वंदन करना चाहता हूँ। आपने क्या किया? उसके अंदर आपने गुरुदेव से परमिशन ले ली। परमिशन लेने के बाद आपने परमिशन ली, अनुजाना में नियुगम में आपका जो स्थान है उसके अंदर में प्रवेश करना चाहता हूँ। तो आपने क्या किया? उसमें प्रवेश करने की आज्ञा मांगी। पहले तो आपने इच्छा की कि मुझे गुरुदेव आपका वंदन, आपको वंदन करना है। फिर आपके अंदर जो आपका स्थान है उसमें मुझे प्रवेश करने की अनुमति चाहिए। तो आपने अनुमति ले ली और अवग्रह थी बाहर आकर के आपने क्या किया? प्रथम वंदन पूरा कर लिया आपने। फिर दूसरी बार आपने वंदन किया, तो दूसरी बार वंदन करने के लिए आपने वापस क्या बोला? इच्छामी खमासना, आपने वो पाठ बोला। तो उसके बाद आप क्या किया? अर्ध अमृत नीचे झुके, ऐसे नीचे झुक करके आपने क्या किया? वंदन किया। तो क्योंकि वंदन करेंगे तब हम नीचे झुकेंगे ऐसे। और दूसरी बार फिर आप अवग्रह में प्रवेश करने की वापस आज्ञा मांगेंगे। पहले तो आप इच्छा करेंगे, फिर दूसरी बार आप आज्ञा मांगेंगे, तो 2 अवनत ऐसे हो जाएंगे। इसमें मतलब 2 अवनत, 2 बार नमस्कार, यानी 2 बार नमस्कार कैसे हो? प्रथम बार तो हम गुरुदेव को आज्ञा मांगेंगे, गुरुदेव मैं आपको वंदन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। दूसरी बार हम गुरुदेव को कहेंगे, गुरुदेव आपका जो स्थान है उसके अंदर हमें प्रवेश करना है, गुरुदेव अनुमति दे रहा है। तो वो 2 प्रवेश हो गया आपका, 2 अवनति यानी 2 नमस्कार हो गया आपका। और दूसरी बात बताइए, यथाजात रूप। यथाजात रूप का मतलब होता है जब बच्चे का जन्म होता है, नहीं, बच्चा जब गर्भ में होता है तो गर्भ में उसके दोनों हाथ क्या होते हैं? ललाट के ऊपर होता है ऐसे बच्चे का। तो वैसे जैसे है वो, क्योंकि वो गर्भ में होता है उस समय तक उसके एकदम वो वासना का कोई उसके भीतर कोई भाव नहीं होता है, उससे बाहर का वातावरण उससे वो प्रभावित नहीं होता है। तो जन्मजात जो बालक होता है एकदम सरल होता है, मृदु होता है, निष्कपट, इसमें कोई किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता है। वैसे ही जो श्रमण धर्म को जो स्वीकार करता है, साधु की मुद्रा जो होती है वो यथाजात मुद्रा कहलाती है। वो ऐसे वंदना करेंगे, गुरुदेव को वंदन करेंगे, तो ऐसे दोनों हाथ है ललाट के ऊपर रख करके वंदना करेंगे। तो वो होता है यथाजात रूप धारण। फिर 12 आवर्त आपको समझ में आ गया कि 12 आवर्त और 2 प्रवेश। तो 2 प्रवेश वो कैसे होता है? 2 प्रवेश अवग्रह में प्रवेश करवानी गुरुदेव ने आज्ञा मળી जता। तो अवग्रह यानी गुरुदेव का जो स्थान है 2.5 हाथ प्रमाण होता, 3.5 हाथ प्रमाण जो स्थान होता है गुरुदेव के अंदर प्रवेश करने का, उसमें गुरुदेव की आज्ञा आपको मिल गई कि आप प्रवेश कर सकते हैं। तो आपने क्या बोला? निसी ही,
निसी शब्द बोल करके आपने क्या किया, रजोहरण से आपने भूमि का प्रमार्जन किया या पुंजनी से प्रमार्जन किया। तो वंदन करके शिष्य क्या करता है, यथाजात मुद्रा में ऐसे गुरुदेव के जो अवग्रह है, जो स्थान है, उसमें वो प्रवेश करता है। और उसके बाद प्रथम प्रवेश तम होता है, और उसके बाद वो एक बार वंदना पूर्ण करता है। जैसे प्रथम प्रवेश किया गुरुदेव के सामने, तो वो एक बार वंदना की, फिर उसको पूरा कर लिया, फिर दूसरी बार वंदना करने के लिए वापस वो प्रवेश करता है। तो 2 बार प्रवेश हो गया। गुरुदेव की आज्ञा मिली सबसे पहले तो उसने क्या किया, निसी किया, और फिर रजोहरण से प्रमार्जन किया, और फिर ललाट पे हाथ लगाया, और उसके बाद वो प्रथम वंदना होगी एक बार की, फिर वापस दूसरी बार वंदना करेगा। तो दूसरी बार वंदना करेगा तो वो दूसरी बार वो प्रवेश हो जाएगा उसका। तो ऐसे करके 2 प्रवेश हो जाएगा। फिर 12 आवर्त हो जाएगा। 12 आवर्त कैसे हो जाएगा, इच्छा में कमासन जो हम बोलते हैं उसमें 12 आवर्त होते हैं। तो 12 आवर्त कैसे होते हैं, इसमें जैसे स्थानकवासी और दिगंबर नहीं, मूर्ति पूजक परंपरा है। आज भी जब इच्छा में कमासन प्रतिक्रमण करते हैं तब वो ऐसे बोलते हैं। जो गोदोह का आसन होता है, उपरासन बैठ करके बोलते हैं हो कायम काय, ऐसे वो बोलते, 2-2 शब्द, जैसे 2-2 शब्द बोलते हैं। और दोनों हाथ जोड़ करके अक्षर उच्चारण करते हैं। तो हाथ से गुरु के चरण का स्पर्श करते हैं, यानी गुरु का चरण, गुरु नहीं होते तो वो क्या करते हैं, पूंजनी नीचे रखते हैं, पूंजनी के ऊपर ऐसे करते हैं, बोला, के ऊपर पूंजनी के ऊपर हाथ रखा। ऐसे तो गुरुदेव के चरण में रखना होता है, लेकिन मान लो गुरुदेव नहीं है तो एक प्रतीक के रूप में वो पूंजनी रखते हैं। हो करेंगे तो इसे रखें हाथ, का यम सम फा सम ऐसे करेंगे। तो ऐसे करने से 2-2 अक्षर किया, तो ऐसा करने से कितने हो जाएंगे आवर्त, तो ऐसे करने से हमारे 2 आवर्त हो गया। अहो कायम, फिर तीसरा है काय, तो 3 हो गया। फिर संफासम, फिर जवनी जंचभे, ऐसे कर जत्ताबे जवनी जंचभे, ये 3 आवर्त हो गया। पहला 3 हो गया, अहो कायम काय संपासम 3 हो गया। फिर जत्ताबे जवनी जंचबे 3 आवर्त हो गया। तो एक खमासम हमने वंदना की, उसमें 6 आवर्त हो गए। फिर दूसरी बार हमने वापस खमासम किया तो दूसरी बार 6 आवर्त हो गया। तो ऐसे करके 12 आवर्त हो गए। इसीलिए हम प्रतिक्रमण में 2 बार इच्छामी खमासम करते हैं। हम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि हम क्यों करते हैं। ये सम्मान सूत्र से स्पष्ट हो जाता है के 12 आवर्त होते हैं, एक खमासन में 6 आवर्त होते हैं। दूसरी बार हम करते हैं तब 6 होते हैं, तो टोटल 12 आवर्त होते हैं। इसीलिए हम 2 बार इच्छामी खमासन प्रतिक्रमण करते हैं। तो आवर्त की दूसरी विधि भी है, जैसे दिगंबर परंपरा है, वो क्या करती है, जो गुरु विराजते होते हैं उनके राइट से लेफ्ट की ओर टर्न करते हैं, राइट से घूमते हैं, राइट साइड से घूमना शुरू किया, फिर लेफ्ट से गुरुदेव के चारों ओर ऐसे घूमते हैं। तो वो भी परंपरा है। जैसे हाथ जोड़ करके दोनों हाथ ऐसे जुड़े हुए रहेंगे, फिर गुरुदेव के चारों ओर ऐसे हाथ करके गुरुदेव के चारों ओर राइट से लेफ्ट की ओर वो गुरुदेव को वंदना शुरू करेंगे। तो राइट से हम लेफ्ट की ओर वंदना क्यों करते हैं, क्योंकि मंदिर में फेरे भी जो घूमते हैं मंदिर में, वो भी राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं। जो सूर्य होता है वो भी, सूर्य भी परिक्रमा जो करता है वो राइट से लेफ्ट की ओर करता है। और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी क्या होता है, राइट से लेफ्ट की ओर होता है। इसलिए हम क्या है, जो भी वंदना करते हैं सभी हम लोग क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर करते हैं। आरती भी जब की जाती है, आरती भी हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर करते हैं। तो गुरुदेव को वंदन करने की 2 विधि है, एक तो इच्छा में खमासन से करते हैं, तो आज भी जैसे मूर्ति पूजक परंपरा है, तो इच्छा में खमासन से ही गुरुदेव को या जो साधु साधु होते हैं उनको वंदना करते, इच्छा में से एक हाथ रख करके वो करते हैं। और जो बाकी स्थानकवासी परंपरा है, तेरापंथी परंपरा है, वो तिकुत्तों के पाठ से करते हैं। और दिगंबर परंपरा है, दोनों हाथों को ऐसे रख करके गुरुदेव के
राइट से लेफ्ट की ओर उनके 3 बार घूमते हैं। तो ये 2 प्रकार की बंधन विधि है। तो ये 12 प्रकार के आवर्त हो गए। तो 4 शिरोन्नति। शिरोन्नति का मतलब होता है सिर को झुकाना, यानी 4 बार सिर को झुकाते हैं। जब गुरुदेव के पास जब प्रथम बार आते हैं तब ऐसे सिर झुकाए, फिर आप गुरुदेव का सिर मिला और खुद का सिर 2 बार, फिर वापस जाते समय ऐसे किया तो गुरुदेव का हो गया और खुद का हो गया। ऐसे करके 4 सिर होने से 4 शिरोन्नति कह दिया, 4 शिरोन्नति। नेक्स्ट है 3 गुप्ती। 3 गुप्ती का मतलब है जब गुरुदेव को वंदना करते हैं उस समय क्या होता है, मन वचन और काया इन सब प्रवृत्ति से वो प्रवृत्ति का वो क्या करता है, निषेध करता है। यानी वो संकल्प करता है कि मन वचन और शरीर से किसी भी प्रकार की मैं प्रवृत्ति नहीं करूंगा, और पूरे योग से मैं क्या है, तीनों योग से यानी मनोयोग वचन योग काय योग, यानी मन से वचन से और शरीर से मैं तीनों से क्या है भावपूर्वक बंधन करूंगा, एकाग्रता के साथ बंधन करूंगा। तो वो 3 गुप्ती हो जाती है। तो मनोगुप्ति में क्या करते हैं, मन में एकमात्र भाव क्या होता है, बंधन करना हो, बाकी कोई भाव नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, बस मुझे गुरुदेव को तीर्थंकर को वंदना करना है, वही भाव उनके मन में होता है। ऐसा भाव होने से ही कर्मों की निद्रा होती है। और वचन गुप्ति में वो क्या करता है, बंधन करते समय बच्चे कुछ भी नहीं बोलना, बीच में कुछ भी नहीं बोलना, बस वचन से कोई भी व्यापार नहीं, केवल बंधन करने की जो क्रिया चल रही है, जो पाठ है वही बोलना है, बाकी कोई दूसरे कोई विकल्प नहीं, विचार नहीं, शुद्ध उच्चारण से वो बंधन करता है वचन गुप्ति से। काय गुप्ति से शरीर का व्यापक के बंधन क्रिया में वो लगा हुआ है, बाकी अन्य कोई भी कार्य है उसमें उनका मन मतलब शरीर नहीं जुड़ा हुआ है, केवल बस गुरुदेव को शरीर से वो बंधन करता है। यानी मन से वचन से और शरीर से तीनों गुप्तियों से वो एकदम भावों के साथ वो बंधन करता है, इसलिए बोल दिया 3 गुप्ती। 3 गुप्ती हो गई और 4 शीर हो गए। 4 शीर का मैंने बता दिया कि 4 शीर का ऐसे अलग अलग परंपरा भी है। कोई बोलते हैं कि गुरुदेव का और खुद का सिर मिलने से 2 बार बंधन करते तो 4 सिर हो जाता है। तो इसमें बताया है कि अवग्रह में प्रवेश करते हैं तो शिष्य क्या करता है, क्षमा याचना करता है सबसे पहले, और गुरु के सामने वो क्या होता है, खड़ा हो जाता है, और उससे क्या होता है, गुरु का सिर और शिष्य का सिर दोनों सामने मिलता है। ये प्रथम क्षमासना, फिर दूसरी बार क्षमासना किया तो फिर 2 बार हो गया, तो ऐसे करके 4 सिर हो जाता है। और आचार्य जो हरिभद्र है उन्होंने आवश्यक निरुक्ति में, और आचार्य अभयदेवसूरी है उन्होंने सम्मान सूत्र की जो वृत्ति है उसमें लिखा है कि आचार्य श्री सिद्ध सेन सूरी जी के शिष्य के 4 शिरोनमन कैसे होते हैं। प्रथम एक शिरोनमन संफासम शब्द बोलता, संफासम शब्द बोलेंगे तब हो जाएगा। दूसरा है खामे में खमासम बोलेगा तब हो जाएगा। आज रीते इसी प्रकार दूसरी बार बंधन करते समय तो 2 शिरोनमन, संफासम बोला तब 1 हो गया, फिर खामे में खमासम बोला तब 2 हो गया, फिर वापस वो दूसरी बार खमासम करेगा तब वापस वो बोलेगा, ऐसे करके 4 शीर हो जाते हैं। वो आचार्य अभयदेव सूरी, आचार्य हरिभद्र सूरी वो ऐसा मानते हैं। और नॉर्मल में कहते हैं कि जब गुरुदेव को हम वंदना करते हैं तो जब इच्छा में खमासना करते हैं तो हमारा एक सिर होता है, एक गुरुदेव का सिर होता है। तो प्रथम खमासना किया तो 2 बार हो गया, फिर दूसरी बार खमासना किया तो 2 बार और हो गया, तो 4 सिर हो गया। तो ऐसे करके हमारे ये 4 सिर हो गया, 3 तृप्ति हो गई, 2 प्रवेश हो गया और 1 निष्क्रमण, क्योंकि निष्क्रमण एक ही बार होता है, वो 2 बार नहीं होता, क्योंकि गुरुदेव से अब मान लो उसको जाना है तो जब जाएगा तो क्या करेगा, दृष्टि उसकी गुरुदेव के सामने रहेगी, गुरुदेव की जो सिर है आंखें हैं गुरुदेव को देखता 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 वो पीछे जाएगा। तो निष्क्रमण एक बारी होता है। ऐसे करके 25 प्रकार की हो गए टोटल। तो जो बंधन की विधि है वो आवश्यक कार्य ऐसे करके टोटल 25 प्रकार का हो गया। 25 कैसे हो गया, कृति कर्म 2,
अवनत हो गया, 2 हो गया। फिर यथाजात रूप 3 हो गया। फिर 12 आवर्त हो गए, 15, 4 शिरोन्नति हो गया, 15 4 19, 3 गुप्ती हो गई, 19 3 22, 2 प्रवेश हो गया 24 और 1 निष्क्रमण, ऐसे करके टोटल 25 हो गया। इस प्रकार 2 बार वंदना करने से वंदन विधि के 25 आवश्यक कार्य पूर्ण होते हैं। 2 बार वंदना करते हैं इच्छामी खमासनों से, ऐसे करने से तो 25 प्रकार के आवश्यक कार्य हैं वो पूर्ण होते हैं। यह बहुत थोड़ा टफ है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। आज हम इतना ही रखते हैं। रमणी जी 25 का रिपीट करोगे जरा? हाँ, सबसे पहला कृतिकर्म 2 प्रकार का, हाँ ठीक है। 2 अवनत, अवनत का ना 2 नमस्कार, 2 ठीक। बार नमस्कार कर, हाँ ठीक है। 2 रमणी जी बार कृति कर्म क्या हुआ? सबसे कृति कर्म तो 8 कर्मों का कृतिकर्म का छेदन मतलब हुआ। वंदना करना, वंदना। और कृति कर्म मीन्स वंदना। यस, कृतिकर्म को वंदना भी बोलते हैं। और कृतिकर्म इसीलिए बोला कि इससे हमारे जो कर्म है वो कटते हैं, कर्म का छेदन होता है, 8 कर्म का छेदन होता है, इसीलिए इसको कृतिकर्म कहते हैं। ये वंदना की विधि है, कृतिकर्म है। तो वंदना की विधि में सबसे पहले क्या करेंगे? नमस्कार करेंगे। तो नमस्कार करेंगे तो क्या करेंगे? दोनों हाथ ऐसे करेंगे ना, अवनत का ना झुकना, नमस्कार यानी झुकना, 2 बार झुकेंगे। 2 बार इच्छा में खमासना किया तो 2 बार झुकेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो गुरुदेव को सबसे पहले परमिशन मांगेगा। मैं पहले कहेगा मैं आपको वंदन करना चाहता हूँ, फिर कहेगा कि गुरुदेव मैं आपके अंदर प्रवेश, अंदर जो आपका स्थान उसके अंदर आना चाहता हूँ। तो 2 बार वो झुकेगा। पहले वो इच्छा में खमासनों की इच्छा करेगा वंदन करने की, फिर दूसरी बार वो अंदर प्रवेश करने की इच्छा करेगा। तो 2 बार नमस्कार हो गया। क्लियर हो गया? जी वंदना। समझे? अच्छा, आप दो बार ही मतलब वो जो झुकता है, जो हमने 12 आवृत की बात की है, और 2 बारी झुकना ये अलग है क्या उससे? टोटल 25 हो जाएगा, टोटल 25 हो जाएगा। नहीं, सबसे पहला प्रकार 2 प्रकार की वंदना हो गई क्या? सबसे पहले तो कि गुरुदेव से वो परमिशन, पहले इच्छा में खमासना करने की इच्छा करेगा वो। दूसरी जी बार में नमस्कार करेगा तो गुरुदेव मैं आपके अंदर प्रवेश करना चाहता हूँ, यानी आपका मैं चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। तो 2 बार हो जी। गया, 2 बार हो गया। तो 2 बार झुकेगा ना, गुरुदेव से परमिशन लेगा तब भी झुकेगा, अंदर जाएगा गुरुदेव के पास तो भी झुकेगा, ठीक है। 12 आवर्त 3 गुप्ती 4 हाँ क्या किए रमणी आपने? हाँ, फिर दो क्लियर हो गया। तीसरा है यथाजात रूप का धारण। ठीक। यथाजात का जैसे जन्मा है बच्चा, जन्म जब गर्भ में होता है तो क्या होता है, दोनों हाथ उसके ललाट के ऊपर होता है। आपने हाँ। कभी देखा हो जन्मते बच्चे को, तो उनके दोनों हाथ ऐसे ललाट के ऊपर होता है। तो वैसे ही जो शिष्य होता है गुरुदेव को वंदना करता है, दोनों हाथ ललाट के ऊपर वो लगा करके वंदन करता है ऐसे, ठीक है। तो 3 हो गया। फिर 12 आवर्त इच्छा में खमासना जो पाठ है अपन करते हैं ना, इच्छा में हाँ जी, खमासना, वो आवर्त आपने समझाया। हाँ, तो उसमें 6 आवर्त होते हैं। तो 6 आवर्त, एक खमासना 6 हो गया, दूसरी बार बोला तो 6 आवर्त हो गया, तो टोटल हो जाएगा 12 आवर्त। तो कितना हो गया? 12 और 3 15 हो गया। 15, 12 वंदना में + 2 + 1 3। वंदना में आवर्त 15 क्या होता है? झुकना। झुकना। आवर्त, ओके, ठीक है। हाँ हाँ, आवर्त करते हैं ना, ऐसे करके घूमते हैं, झुकते हैं, हाँ, तो आवर्त ओ, ओ, ऐसे करते हैं। एक बार जैसे किया, इच्छामि खमा समणो वंदियु चावनी जाए निशी है जान में न्यूगम निशी ही हो, ऐसे बोलते हैं ना। वहां पे मैंने देखा है, देरासी मंदिर मार्ग में जब जाते हैं ना हम लोग, स्थानक वासी में, हमारे भी गुजरात में ऐसे हम लोग करते थे, कुंजनी नीचे रख लेते थे, सब एक साथ बोलते थे हो कायम, ऐसे करते। आप लोग करते हैं ना ऐसे, जब करते हाँ हैं जी। तब तो उस समय धीरे हो जाते हैं, तो वो 3 हो जाएगा। अहो कायम, काय संभाषण 3 हो गया। जत्ताभे 4, जमणी 5 हो गए, जंचबे 6 हो गए, 6 आवर्त हो गया वो। तो वैसे दूसरी बार करेंगे तो वापस 6 आवर्त हो जाएगा, तो 12 आवर्त हो गया, ठीक है। 4 शिरोन्नति, ये 4 बार 4 क्या बोला रमणी जी आप? हम्म शिरोरति।
सिरोन्नति का मतलब 4 बार सिर झुकाना। तो कैसे हाँ। 4 सिर हो जाएंगे? एक परंपरा के अनुसार तो है कि जब वो वंदन करता है इच्छानी कमासनों से 2 बार वंदन करेगा ना, तो 2 बार खुद का सिर, 2 बार गुरुदेव का सिर, ऐसे तो 4 सिर हो जाएंगे। और दूसरी परंपरा बोलते नहीं, वो हरिभद्र सूरी और अभयदेव सूरी उनके अनुसार है कि जब काय संपासम और खामी में खमासनो, वो 2 बार बोलेगा तो 2 बार झुकेगा वो। काय संपासम खामी जो भी ऐसे बोलेगा ना, 2 बार झुकेगा, फिर वापस दूसरी वंदना करेगा 2 बार झुकेगा, तो 4 सिर हो जाएंगे। तो ऐसे बोलते हैं। सिरोन्नति, सिर यानी सिर, नति यानी झुकाना, 4 बार सिर को झुकाना। 3 गुप्ति का मन गुप्ति, वचन और काय। जब वंदना करे तो मन में कोई विकल्प नहीं, वचन में कोई विकल्प नहीं, मन में भाव एक ही कि मुझे गुरुदेव को वंदना करना है, तीर्थंकर को वंदना करना है, एक ही भाव और कोई विचार नहीं। वचन से बस एक वही लोग जो भी जिस स्तुति से तिकुत्तों से कर रहा है, नमोत्थानों से किससे कर रहा है, वही पाठ मन में रहे, बाकी कोई भाव नहीं। और काय गुप्ति से केवल बस शरीर से बंधन करे, बाकी शरीर से कोई दूसरा व्यापार प्रवृत्ति न करे, तो वो हो गया 3 गुप्ति। वो ऐसे भाव पूर्वक वंदना करते तब कर्मुख निद्रा होती है। 2 प्रवेश कैसे हुआ? जब गुरुदेव से अनुमति लेंगे और तब प्रवेश करेंगे, एक अनुमति लेंगे, फिर दूसरा उसमें प्रवेश करेंगे, तो 2 प्रवेश हो जाएगा। फिर एक निष्क्रमण का मतलब वापस अपने स्थान पे जाना है। तो कई लोग होते हैं पीठ नहीं करते, ऐसे ऐसे देखते देखते ऐसे सीधे सीधे चलते हैं, गुरुदेव को देखते देखते चलते हैं, तो वो हो जाएगा एक निष्क्रमण। ऐसे करके टोटल 25 प्रकार के आवश्यक कार्य। निष्क्रमण यानी वापस लौट जाना, रिटर्न होना। हाँ, ठीक है, निष्क्रमण। हाँ, तन्वी जी, भगवान पहले महावीर ने निष्क्रमण कृतज्ञ किया ने, थी, भगवान महावीर अपने घर से निकले यानी प्रस्थान किया। ठीक है, वंदा में समी- हाँ, तो वंदा में अपन फर्स्ट तो आप बोले 2 कृति कर्म, ओके, 2 हो गया। फिर एक वो बच्चे की तरह बोले 3 + 12 आवृत, 12 13 14 15 हो गया। फिर 4 सिरोन्नति, सिर झुकाना, 19 + 3 गुप्ति, 22। फिर 2 प्रवेश, गुरुदेव की अनुमति, 24। फिर लास्ट में एक निष्क्रमण, वापस लौट जाना। तो ये 25 प्रकार की वंदना। ये 25 प्रकार का हो गया आवश्यक कार्य। वंदना में इसीलिए प्रतिक्रमण में 2 बार आता है वो गुरु वंदना हाँ, बोलकर। अपन 2 बार करते हैं। एक बार वंदना, एक बार प्रवेश क्या वंदना में? एक बार वंदना करते हैं, एक बार प्रवेश के लिए आज्ञा लेते हैं। मतलब हाँ, प्रतिक्रमण 12 आवृत्त करते हैं अपन, इच्छा में कमासना वाला करते हैं। वो एक बार 2 बार रिपीट करते हैं ना, वो किसके लिए? तो 2 बार, इसीलिए 2 बार करते हैं ना। एक खमासन 6 आवर्त होता है, दूसरी बार के 6 आवर्त होता है। ठीक है। ये तो गुरुदेव के अपन जब जाते हैं वंदना करते हैं तब ये सारी बातें होती है। तो ये लुक्स लाइक ये बड़ा प्रोसीजर से करना पड़ता है, इसी से ज्यादा मैक्सिमम कर्म निद्रा होती है अगर ऐसे प्रोसीजर किए। गुरु को वंदना करते हैं और कहीं दिमाग और कहीं न जाए और कुछ न देखें, बाजू में कुछ न देखें, वैसे ये प्रोसीजर से करने से कर्म निद्रा ज्यादा होती है। करेक्ट, हाईएस्ट लेवल पे होती कर्म निद्रा। ठीक है, फर्स्ट टाइम सुना होता। ठीक है, ये समय अच्छा पूरा अच्छा डिटेल से दे रखा है, बहुत अच्छा दे रखा है। समनी जी, अगर जैसे हम भाव वंदना भी करते हैं जाके, लाइक अपने भावों से ही कि अंदर बिल्कुल एकदम होके कि हम वंदना कर रहे हैं, तो भी क्या वो फिर पूरे कर्मों का छेदन होता है, या मतलब इस तरीके से करो फिर ही होता है? भावों से करोगे, मान लो घर बैठे भी आप भावों से बंधन कर रहे हैं तो भी उतनी निद्रा होती है। और मान लो आप गुरुदेव के पास जाकर के भी भाव नहीं करते, द्रव्य से खाली ऊपर से कर रहे हैं, मन में कुछ विचार कर रहे हैं, वचन से कुछ बोल रहे हैं, तो वो द्रव्य बंधन हो गया। द्रव्य बंधन से लाभ नहीं होता है, भाव बंधन से लाभ होता है। तो अपनी जैनों की पंचांग प्रणति बंधन विधि, पंचांग प्रणति यानी 2 हाथ जोड़ना, 2 पैरों को मोड़ना, फिर मस्तक को सिर से झुकाना, मस्तक को जमीन से स्पर्श करना, टच करना,
पंचांग प्रणति जैनों की वंदन विधि मुश्किल से मिलती संतों की सन्निधि में। और बाकी कोई अष्टांग वंदना भी करते हैं, जैसे मुस्लिम परंपरा, मुस्लिम लोग हैं या हिंदू लोग होते हैं, अष्टांग वंदन करते हैं। अष्टांग का 8 अंग झुका देते, पूरा छाती का भाग भी टच हो जाता है और पूरा सिर भी टच हो जाता है इनका, ऐसे करके 8 अष्टांग वंदन। अपने जैनों की वंदन विधि पंचांग प्रणति वंदन। पंचांग प्रणति का मतलब 5 अंगों को झुकाते, 5 अंगों को। 5 अंग कौन से होंगे? 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, 1 मस्तक। ये पंचांग प्रणति हमारी वंदन विधि है जैनों की। वंदना में एक क्वेश्चन है, आपने बताया था वंदना के 3 प्रकार है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। यस तो अपने को मतलब देखो टिक्कु तो आपने जघन्य बता दिया, नमथुनंग मध्यम, तो इच्छा में खमासमनों का पाठ इज उत्कृष्ट। तो फिर गुरुदेव के वंदना करते तब हमेशा वो पाठ से ही करना अपनी अपनी जैसे देरावासी परंपरा में वो चलता है, इच्छा में खमासनो करते हैं। वो कहते हैं इच्छा में ऐसे हाथ करके करते, इच्छा में खमासनो ऐसे करके करते हैं। अपने तेरापंथी में जैसे टिकुत्तो के पाठ से करते हैं। और जो दिगंबर परंपरा में वो गुरुदेव को हाथ जोड़ करके ऐसे ललाट के ऊपर दोनों हाथ रख करके गुरुदेव के 3 बार गुरुदेव के 3 बार वो क्या कहते हैं घूमते हैं, गुरुदेव के चारों। हाँ, नारियल लेके हाथ में घूमते हैं। वो दोनों हाथ जोड़ करके, नारियल का पता नहीं, इसमें तो ऐसे लिखा हुआ है, प्रदक्षिणा करते। इसमें ऐसे लिखा, दिगंबर परंपरा में दोनों हाथों को मुकुलित कर दाहिनी ओर से बाईं ओर घुमाने को आवर्त कहा गया है। ये आवर्त मन वचन काया की क्रिया के परावर्तन के प्रतीक माने जाते हैं, जो सामायिक दंडक और चतुर्विशिष्टाओं के आदि और अंत में किए जाते हैं। अपन आदि में भी इच्छा में खमासना करते हैं, बाद में भी करते हैं, 2 बार करते हैं इच्छा में खमासना, जो सब मिलकर 12 हो जाते हैं। और अपने अपने संप्रदाय में जैसे प्रचलित है वैसे वंदना करना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो गाथा जो समवायिक क्षेत्र में वो मूलाचार जो दिगंबर परंपरा का ग्रंथ है, उसमें भी सेम वैसी गाथा पाई जाती है। अभी जी ये गाथा है ना, दूणयम जहा जायम किति कम्मम बारसावयम, ये सेम गाथा मूलाचार जो ग्रंथ है दिगंबर परंपरा का बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसमें ये मिलती है। मूलाचार हमने पढ़ा, हम जब जैन दर्शन पढ़ रहे थे ना एग्जाम एमए, तब उसमें हमने पढ़ा था मूलाचार ग्रंथ में। ठीक है, एक वंदना भी इतना डिटेल में बताया, वंदना में सोच भी नहीं सकते। हाँ, ऐसे समवायिक सूत्र पढ़ लिया, पढ़ाते हैं ना आपको, तो मेरे को भी नहीं ऐसे 3 दफा कर देते हैं हम वंदना, लेकिन ये डिटेल में समझ आई। तो मृदुला जी को समझ में आई कि नहीं आई? जी, हमारे पास एक बुक है, वो बुक में से मैं जनरली एक सूत्र का मीनिंग पढ़ती हूँ 2 बार 3 बार, और फिर बाद में प्रतिक्रमण करती हूँ, तो थोड़ा ध्यान ज्यादा रहता है प्रतिक्रमण में। जितना अपन करेंगे ना, भाव से करेंगे ना, मीनिंग के साथ भाव से, तो उतनी कर्म निद्रा ज्यादा होगी। आपने प्रतिक्रमण भी कर लिया, लेकिन आपको कुछ ध्यान तो कहीं और चल रहा है, प्रतिक्रमण चल रहा है, तो वो उतना लाभ नहीं होता है। करते हैं तो वो भी तो डीप ब्रीथिंग के साथ करती हूँ। जो भी करे, माला करो चाहे प्रतिक्रमण करो, सामायिक करो, जो भी करो भाव से करो मतलब। जी, और आपने एक बार बताया था नवकार मंत्र का प्राणायाम जैसा डीप ब्रीथ करने का, एक साइड से करो तो आपका मन और कंसंट्रेट होगा उसके लिए। वो तो बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है वंदना में। आचार्य महाप्रज्ञ जी यही कहते थे कि एक माला नवकार मंत्र की करे तो कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए। 5 मिनट पूरे हम करते हैं, वो माला नहीं होती, तो खाना पूर्ति हो जाता है। 35 मिनट्स की होती है एक माला में। एक पूरा नवकार मंत्र की जो माला करती हूँ 35 मिनट्स हो जाती है। हाँ, तो आप सही कर रहे हैं एकदम। और अगर आपका मन स्थिर रहता है तब बहुत अच्छा होता है आपका। एक वसग्रम की माला करेंगे तो फिर हमारा एक सामायिक हो जाता है। घड़ी में सीखना पड़ता। चलो अच्छी बात है। वंदना में 5 मिनट ध्यान के लिए समय है आपके पास? ओके, हाँ। वो त्राटक का करवाइए ना 2 मिनट का, वो अच्छा, वो कंसंट्रेशन ज्यादा रखना पड़ता है, इसीलिए सोचता कि सॉरी, हाँ फिर बाद में तो
5 मिनट्स, हमको टाइम ही टाइम है। ओके, ये ध्यान ही है, त्राटक भी ध्यान ही है। आंखें बंद, श्वास बंद। एक बार पहले महाप्राण ध्वनि कर लेते हैं, उसके बाद अपन त्राटक करेंगे। 5 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे हम, हमिंग साउंड। इनहेल, inhale, inhale, शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। मेरुदंड एवं गर्दन सीधी रहे। पैर से सिर तक क्रमशः एक एक अवयव पर चित्त को ले जाए। शिथिलता का सुझाव और उसका अनुभव। कायोत्सर्ग, पूरी स्थिरता, हलन चलन नहीं। आंखें बंद, श्वास बंद। Inhale and exhale. Breathe in, breathe out. अब हम करेंगे 1 मिनट के लिए त्राटक का प्रयोग। स्टार्ट। किसी एक बिंदु पे अपने मन को केंद्रित करें। उसी वस्तु को आंखें खोल करके अपने सामने जो भी वस्तु उसको देखें, ऊपर नीचे कुछ नहीं, जो सामने जो भी है उसको आप देखते रहे 1 मिनट के लिए। बिना झपके आप रह सकते 1 मिनट के लिए, ओनली 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट का प्रयोग संपन्न हो गया है। ये त्राटक का प्रयोग हो गया हमारा। तो कैसे लगा? आंखों में पानी आ रहा था, जलन हो रही थी किसी को? या थोड़ी सी जलन हो। 2 बार झपकाना पड़ा। 2 बार झपकाना पड़ा। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपका प्रोग्रेस है कि 2 बार में ही हो गया आपका। और किसी के कितना झपकाना पड़ा सुनीता जी को? वंदा जी, मेरे को क्या थोड़ा सा सेंटर, माथे के सेंटर पॉइंट पर थोड़ा पेन हो रहा है करते करते। अच्छा, आप कहाँ देख रहे थे? मैं कंप्यूटर के ऊपर एक लाइट थी ना, उस पर देख रही थी। अच्छा, कंप्यूटर के ऊपर लाइट, तो ऊंचा देखना पड़ रहा था आपको? नहीं, एकदम मतलब आप बोले थे लास्ट टाइम, एकदम आई जो आंख के मतलब लेवल में है वही देखना।
देखी तो थोड़ा स्ट्रेन कर रहा था और स्लाइट पेन हो रहा है। और किसी को कुछ हुआ? आंखें वापस बंद कर दो, आंखें बंद करो एक बार, 1 मिनट के लिए वापस आंखें बंद। इनहेल और एक्सहेल, और ब्राइट वाइट कलर को देखेंगे, जैसे पूनम का चांद होता है ब्राइट वाइट कलर का, वैसे देखे, कल्पना करें। इनहेल एंड एक्सहेल। पूरा फोरहेड ब्राइट वाइट कलर से भर गया है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है। कण कण में शांति का अनुभव करें। आंखें खोल दे। अब कैसे लग रहा है? वाइट ब्राइट वाइट कलर दिखा आपको? अच्छा लग रहा है, ठंडक लग रहा है, थोड़ा कूलनेस। हुआ। और आपको जो पेन हो रहा था वो ठीक हुआ? नहीं वंदना। नहीं हुआ? अच्छा। हाँ हाँ।